नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 10 जुलाई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को आज मैं आपकी पेंशन योजना से संबंधित सभी प्रकार की बारीकियों के बारे में बताऊंगा, जिनके जिनका जानना समझना आप लोग को बहुत जरूरी है, क्योंकि अज्ञानता में अनजानपने में आप जो है ये गलतियां कर देते हैं और फिर बाद में आपको पछताना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, इधर उधर चक्कर काटने पड़ते हैं। मैं उन जो तमाम बातों को आपके सामने रखूंगा। कल एक भाई का मेरे पास मैसेज आया, वो कहते हैं कि सर मैंने अपने बैंक अकाउंट को चेंज कर लिया है डीबीटी वाले, अब मेरा पेंशन तो आ जाएगा ना। ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है लोगों को कि बैंक अकाउंट को बदलवाने से, अरे भैया अगर आपका बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत है, बंद हो गया है, तो दूसरा अकाउंट आप जो करवा रहे हो वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन आपका डीबीटी जिसमें पैसा पेंशन आ रही थी, 3-4 महीने से पेंशन बंद हो गई, तो आप अपना बैंक अकाउंट चेंज नहीं करवाएंगे। बैंक अकाउंट का यहाँ कोई समस्या नहीं होता। ये बात आपको मैं कैसे समझाऊं भैया। बैंक अकाउंट तो पेमेंट एक्सेप्ट करता है, जब तक पेंशन विभाग से पेमेंट पीएफएमएस के थ्रू डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में आता है, जब वहां से फंड रिलीज नहीं होगा तो आपके खाते में पहुंचेगा कैसे। मेन बात यह है, तो इन बातों को ध्यान दे। देखिए, जिन लाभार्थियों ने नया पेंशन अप्लाई किया था, वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा, कोई भी, उनका पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद डेटा उनको, जब उनका सारा डेटा मैच होता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, फिर आधार लिंक बैंक खाते में उनका चरणबद्ध तरीके से उनकी पेंशन जारी कर दी जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो चीजें आजकल जो मैं आपको बता दूं, जब जो आपकी पेंशन को प्रोसेस किया जाता है तो आपका डेटा मिसमैच जब होता है, ये बहुत बड़ा कारण है जिससे नई जो पेंशन अप्लाई करते हैं, कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है दिल्ली में या विधवा या कोई भी, उनका डेटा मिसमैच होने के कारण लास्ट स्टेज पे उनका पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है। अब उनको समझ में नहीं आता कि सब कुछ सही होने के बाद भी मेरी पहली किस्त क्यों नहीं आ रही है। तो अगर आपकी भी कोई कमी है तो आप नजदीकी अपने समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाके संपर्क करें, अगर आपकी नई पेंशन है और आपकी पहली किस्त आ ही नहीं रही है। ये बातों का, जिनकी पेंशन देखिए 2, 3, 4, 5 महीने से या उससे ज्यादा से पेंडिंग है, मैं आपको बता दूं ये एक जो टेक्निकल इशू है, या विभाग में अभी अपडेट आई थी 28 जून की, 26-28 जून में, कि विभाग में ऑडिट चल रहा है। अलग अलग जोन में, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में विभाग, समाज कल्याण विभाग में ऑडिट चल रहा है, जिस वजह से जांच प्रक्रिया विभाग में हो रही है इंटरनल। उसकी वजह से जो पेंशनियर है उनका भी पेमेंट इफेक्ट हुआ है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में ये भी घोषणा की थी कि जो विधवा दिव्यांग पेंशनियर है, इनको पीएमजेवाई यानी आयुष्मान कार्ड सबको मिलेगा, इनके परिवार को भी उस जो दायरे में लाया जाएगा। फिलहाल अभी इस पे कोई आगे का जो अपडेट आना है अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा वो भी बताऊंगा। लेकिन आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, घबराइए मत। चीजें बदल रही हैं, चीजें अपडेट हो रही हैं, जिससे समस्या आ रही है। देखो, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात, जो अभी 3 से 4 महीने का जो पेंशन जो पेंडिंग है, उसमें सबसे बड़ी बजट या जो किस्त जारी होने में देरी होती है। कभी कभी टाइम से जो प्रॉपर फंड पास होना चाहिए, विभाग में भी इंटरनल जो चीजें होती हैं वो वहां पे भी चीजें पेंडिंग में चली जाती हैं। तो जब जो जब जो प्रॉपर फंड रिलीज नहीं होगा चरणबद्ध तरीके से, तब जो है कुछ मामलों में जो भुगतान में देरी होता है। पेंडिंग जो प्रक्रिया, फाइलों की जांच, स्वीकृति, अप्रूवल या विभाग जो बैकलॉग के भुगतान है, वहां पे भी अटक सकती है। जो पेंडिंग मैं आपको बता दूं, जो पहले के जो मामले हैं जो पेंडिंग में है, जिनको अप्रूवल नहीं मिल पाया है या विभाग में वो जो फाइलें अटकी पड़ी हैं वो नहीं मिला है, उससे भी आपका पेमेंट अटक सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो है कि योजनाओं की पात्रता की दोबारा जांच होती है। जैसे कि अभी ऑडिट चल रहा है, जैसे आपको बता दूं, जैसे आय, निवास, मृत्यु रिकॉर्ड या अन्य सरकारी डेटा में मिलान के दौरान भी भुगतान अस्थायी रूप से रोका जाता है। जैसे तमाम अभी जो है समय समय पे वेरिफिकेशन होते हैं। अभी भी कहा गया था 1-1.5 महीना पहले, अपडेट मैंने आपको बताया भी था, घर घर जाके जो
तीनों जो कैटेगरीज की पेंशन में विधवा, वृद्धावस्था, दिव्यांग पेंशनियर का घर घर जाके ई केवाईसी होगा, जो है सॉरी ई केवाईसी नहीं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, जिसमें जो है बायोमेट्रिक जो है वेरिफिकेशन सीएससी के थ्रू समाज कल्याण विभाग दोनों मिलके ये वेरिफिकेशन करेंगे। जून के अंत तक होगा, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं कब से ये होगा। जब भी होगा तो वो सामने ही आ जाएगा, उसमें परेशान नहीं होना। तो इन कारणों की वजह से चीजें डिले हो जाता है। देखो, और मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई भी पेंशन योजना में आवेदन करने जा रहे हो, नई वृद्धावस्था, नई दिव्यांग, नई विधवा, तो आपको जो किन बातों का ध्यान रखना है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, दिल्ली की जो पात्रता, जो दिल्ली से जो है, दिल्ली समाज कल्याण विभाग ने जो क्राइटेरिया रखा है, उस जो क्राइटेरिया को आप जो फुलफिल करते हैं तभी आपको लाभ मिलेगा। जैसे है ना, आय सीमा और जो है जो भी लिमिट बनाई गई है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर सही है, और बैंक खाते आवेदक में अपना नाम और सक्रिय, देखो बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए जिस बैंक में आपका डीबीटी एक्टिव है। नाम, बैंक में नाम, आधार में नाम, पैन कार्ड, जो चीजें हैं डॉक्यूमेंट, सब में नाम एक जैसा, डेट ऑफ बर्थ एक जैसा, नाम, जन्म तिथि, अब यह पता सभी डॉक्यूमेंट में आधार आवेदक एक जैसे हों। ठीक है। दिव्यांग पेंशन के लिए यूडीआईडी कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आवश्यक जो 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 चीजें हैं वो होनी चाहिए। कल में एक भाई का मैसेज आया कि सर मेरा 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन रिजेक्ट हो गया, कारण था 5 जो रेसिडेंस, उसके उनके पास जो प्रूफ नहीं दे पा रहे थे कि रेसिडेंस इनका दिल्ली का रेसिडेंस है 5 साल से ऊपर। विधवा पेंशन के लिए पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, अन्य जो कागज है वो स्पष्ट और सही होने चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आपका आयु प्रमाण पत्र या जो भी आप लगा रहे हैं डॉक्यूमेंट, आधार जो भी लगा रहे हैं वो सही फॉर्मेट पे होना चाहिए। देखिए, एक बात आपको बता दूं, कोई जानकारी अगर आप छिपाते हैं, गलत जानकारी देते हैं, तो आपको समस्या आगे होनी तय है ना। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप, और इसके अलावा देखिए, ये होने के बाद जब भी आपका, देखिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जब भी फाइनल अप्रूवल मिलके आपका पेमेंट आना चालू होता है, बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर नहीं होता है, आप लोग को अपना स्टेटस देखते रहना है। मैंने कई बार देखा है, लोग क्या करते हैं, अपना जो है अप्लाई करके भूल जाते हैं, वो एकदम भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई अप्लाई भी किया था। उनको कोई विभाग की ओर से मैसेज आता है, कॉल आता है, वो उसका भी ध्यान नहीं देते। देखिए, कई बार होता क्या है ना, जब भी आप कोई नई पेंशन योजना के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे चीजें वेरीफाई करने के लिए कभी कभी आपको बुलाया भी जा सकता है। जैसे अभी जो दिल्ली में 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन के लिए जो जांच, जो प्रक्रिया रह गई है, उसमें जो दिव्यांगजनों की जांच होनी है, और उसके बाद ये फाइनली निर्धारित होगा कि हाई सपोर्ट नीड के अंदर किसको किसको ये पेंशन मिलेगी या किसको नहीं मिलेगी। सबको नहीं मिलेगी, आंख बंद करके सबको नहीं मिलेगी, जो जरूरतमंद है उन्हीं को मिलेगी। तो इस बात का महत्वपूर्ण विशेष रूप से ध्यान देना है। और जितने भी मेरे दिल्ली के जितने दिव्यांगजन, जितने वृद्धावस्था पेंशनियर जिनका जुलाई तक का पेमेंट आ गया, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कई लोग ऐसे हैं जिनका जून तक आया है, जुलाई का नहीं आया है, विधवा माता बहन का। कई लोग का जून जुलाई का रह गया है, कई लोग का मार्च अप्रैल मई जून जुलाई का रह गया, कई लोग का अप्रैल मई जून जुलाई का रह गया है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग जो समय की जो पेंशन जो है पेंडिंग है, तो वो निश्चित है आप लोग का कुछ समय बाद आ जाएगा। एकदम घबराए ना। विभाग में जो अभी अप डाउन जो भी चल रहे हैं, जिस वजह से आपको पेंशन समय पे नहीं मिल पा रही है, मेरा पूरा आशय है कि वो समय पे जरूर मिलेगा और आपको असुविधा नहीं होगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी पेंशन से रिलेटेड कोई भी असुविधा हो रही है तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें। आयुष्मान कार्ड भी मिलेगा आपको। देखिए, अभी काफी सारी योजनाएं हैं जो अभी प्रोसेस में है। माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी उन पे काम कर रही हैं, और अभी एसआईआर वाला भी जो प्रक्रिया चल रहा है, देखिए मैंने उस पर स्पेशल वीडियो बना दिया है। एसआईआर वाला ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है सब बता दिया है। आप जो कल वीडियो डाला है आप जाके देख लीजिए। voters.eci.gov.in पे जाके आप अपना सारा काम ऑनलाइन कर सकते हैं। और देखिए, आप वो आए चाहे ना आए, बीएलओ आप तक पहुंचे, आप उन तक जरूर पहुंच जाइए। अपना काम कराना है तो अपना एक्टिव रहना है, सीधी बात यह है। 29 जुलाई तक ये अभियान चल रहा है, तो ये जल्द से जल्द अपना एसआईआर वाला भी काम कर ले। और कोई भी समस्या है आप लोग को जो पेंशन एसआईआर संबंधित, तो मेरे को इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके हर कमेंट का जवाब देने के लिए मैं तत्पर यहाँ बैठा हूँ।
प्लीज आप लोग के कमेंट का इंतजार है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज शाम तक किसका किसका पेमेंट आता है देखना लाजमी होगा। विधवा पेंशन अभी कुछ समय लग सकता है। जो दिल्ली की विधवा माताएं बहनें हैं, इनकी पेंशन हर बार डिले से आ रही है, महीने के लास्ट वीक में आ रही है, कारण अभी स्पष्ट नहीं है। जो विधवा माताओं बहनों का पेंशन बहाल हो गया है, सब कुछ सही है, फिर भी देरी से आने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं आज शाम तक किसका पेमेंट आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई भी समस्या हो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।